इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी टीवी में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी एंड बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कीट के बारे में, जो बहुत सारा बीमारियों को ठीक कर सकता है, यानी आंतों से जुड़ी हुई बहुत सारा बीमारियों को ठीक कर सकता है। आज बात करेंगे पाइलो कीट के बारे में। जानेंगे पाइलो कीट के अंदर कॉन्टेंट सॉल्ट क्या है, ये किस काम के यानी किस बीमारियों को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है, इसके प्राइस क्या हो सकता है, इसको लेने के बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, इसको सही में आप कैसे यूज कर सकते हो, यानी इसके सही रिकमेंडेड डॉक्टर रिकमेंडेड डोज क्या हो सकता है, इसको प्रेगनेंसी में यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े। पाइलोकिट, जिसको सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है, इसके जो प्राइस हो सकते हैं यानी एमआरपी हो सकता है 130 से लेकर 150 रुपये के बीच में। एक किट आपको बहुत ही आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही खरीद सकते हैं और यूज भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप कर सकते हैं। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के साथ ही आप कर सकते हैं, खुद से यूज ना कीजिए। ये जो प्राइस मैंने बताया ये टाइम के साथ साथ अपडेट हो सकता है। पाइलोकिट मुख्यतः एक किट के एक स्ट्रिप आते हैं, जिसमें 2 कैप्सूल्स और 4 टैबलेट्स रहता है। जिसमें कैप्सूल जो रहता है वो लैंसोपाजोल 30 mg के स्ट्रेंथ में इसके अंदर रहता है, और जो 4 टैबलेट रहता है, 2 टैबलेट रहता है क्लैरिथ्रोमाइसिन का, इसको 250 mg का स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया जाता है। और तीसरे जो इंग्रेडिएंट्स है, तीसरे जो टैबलेट्स है वो है ट्रिनिडाजोल का टैबलेट। ट्रिनिडाजोल इसके अंदर 500 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। ये तीनों मेडिसिन क्यों मिलाया जाता है अब ये जान लेंगे। जो लैंसोप्राजोल का कैप्सूल्स मिलाया जाता है, लैंसोप्राजोल एक पीपीआई यानी प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर मेडिसिन है, जो कि गैस्ट्रिक और एसिडिटी सिक्रेशन को रोकता है। और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है वो है क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, माइक्रोलाइटिक एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इसके अंदर यूजेस लिया जाता है। और तीसरे जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ट्रिनिडाजोल का टैबलेट, जो कि एमोबियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूजेस लिया जाता है। ये भी एक तरीके का एंटीबायोटिक ही है। ये तीनों एक साथ क्यों मिलाए गए हैं ये यूज के सेक्शन में हम लोग जानेंगे। पाइलोकिट का मुख्यतः यूजेस लिया जाता है पाइलोरी को ठीक करने के लिए, यानी हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी होता है उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है उसके बारे में मैं सेपरेट बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो, या आप मेरे चैनल पेज में जाके आप भी देख सकते हो। और ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो जाने से हमारा स्टोमक में यानी पाकस्थली में अल्सर प्रोड्यूस हो सकता है। अल्सर से कैंसर की तरफ भी जा सकता है और किसी किसी का मौत भी हो सकता है। ये डियोडिनम अल्सर, स्टोमक अल्सर, सभी प्रकार के अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए इस किट का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। डॉक्टर द्वारा सबसे पसंदीदा नंबर 1 किट में से एक है ये पाइलो किट। इसके पहले यूजेस तो आप जान ही चुके हो, इसको अल्सर को ठीक करने के लिए और एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूजेस लिया जाता है। इसके और भी एक यूजेस है जो कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इसको कभी कभी यूजेस लिया जा सकता है। आंतों से जुड़ी हुई बहुत सारे इन्फेक्शन को भी ये ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक मौजूद है। और किसी किसी का बहुत ही दिन से चला रहा हो जीईआरडी की समस्या यानी गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्शन डिजीज जिसको कहा जाता है, उसके समस्या होने पर इस टैबलेट को दिया जाता है। जब आपका पेट में अल्सर प्रोड्यूस होता है तब बहुत तेज दर्द होता है पेट में आपका, खाने के तुरंत बाद भी दर्द हो सकता है, खाने के 1 घंटे के बाद भी दर्द हो सकता है। ऐसे दर्द के सिचुएशन में डॉक्टर जांचने के बाद ही इसको प्रेस्क्राइब कर सकता है। जीईआरडी की समस्या हो सकता है अल्सर होने पर, यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्शन डिजीज के मामलों में भी इस किट को यूजेस लिया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में जब आपका अल्सर प्रोड्यूस हो तब भी इस किट का यूजेस लिया जा सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और अल्सर के जानने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टेस्ट है वो है एंडोस्कोपी का टेस्ट। एंडोस्कोपी का टेस्ट डॉक्टर द्वारा करवाया जाता है इस टेस्ट को जांचने के लिए। जब पॉजिटिव आता है यानी पाइलोरी की जब पॉजिटिव रिपोर्ट आते हैं तब भी डॉक्टर द्वारा इस किट को यूजेस लिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी और गैस्ट्रिक सिचुएशन आपका मान रहे हो, बहुत सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपका मान रहे हो, तब डॉक्टर जांचने के बाद इस किट को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो मुख्यतः जो यूजेस था मैंने बताया, बहुत सारे यूजेस हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। अब जान लेंगे इन तीनों प्रकार के मेडिसिन इसके अंदर क्यों मिलाया गया है। एक साइड से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए क्लैरिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक इसके अंदर मौजूद है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सेल सिंथेसिस को तोड़ देता है, प्रोटीन बॉल जो होता है उसको तोड़ देता है। इसीलिए बैक्टीरिया को ठीक से खाना मिलता नहीं और बैक्टीरिया मर जाता है। और दूसरे प्रकार की एंटीबायोटिक भी इसके अंदर मिलाया गया है, जो कि ट्रिनिडाजोल का एंटीबायोटिक, जो कि एमोबियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूजेस लिया जाता है।
इसके अंदर दोनों प्रकार के एंटीबायोटिक इसीलिए मिलाया गया है, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ये बहुत ही कठिन परिस्थिति से जिंदा रह सकता है। यानी स्टोमक के अंदर जो एसिडिटी बनता है वो बहुत ही खतरनाक एसिडिटी है, वो किसी भी पदार्थ को गला सकते हैं और उस परिस्थिति में भी एच पाइलोरी के बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है। इसीलिए एक एंटीबायोटिक से ज्यादा दोनों एंटीबायोटिक पे भरोसा किया जाता है। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है पीपीआई मेडिसिन, यानी लैंसोप्राजोल का टैबलेट, जो कि एक पीपीआई मेडिसिन होने के कारण से प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके गैस्ट्रिक और एसिडिटी जैसी सिचुएशन को रोकता है और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आराम मिल जाता है। इस किट के जो यूजेस है ये हम लोग अच्छे से जाना, और इसके क्यों यूजेस लिया जाता है, इसके अंदर जो कंटेंट्स है क्यों यूजेस लिया जाता है ये भी हम लोग जाना। अब जानेंगे इसको यूज करने का सेफ्टी इन्फॉर्मेशन क्या है। इसको आप प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में जब पाइलोरी की समस्या हो या अल्सर की समस्या हो तो डॉक्टर को जरूर से बताइए। डॉक्टर जांचने के बाद दूसरे को ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसको यूजेस किया जा सकता है डॉक्टर के सलाह के साथ। जिनके सीवियर किडनी प्रॉब्लम हो, किडनी के स्टोन वगैरह हो, किडनी फेलियर की समस्या हो, उनमें यूजेस नहीं किया जा सकता। अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। जो लोग इनके अंदर जो एंटीबायोटिक मौजूद है क्लैरिथ्रोमाइसिन और टिनेडाजोल का, उनके कंटेंट से एलर्जिक रह चुका हो, उनको बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। 10 साल से नीचे बच्चों को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर जांचने के बाद ही आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। दोस्तों इसको लेने के बाद साइड इफेक्ट हो सकता है बहुत सारा, इसीलिए खुद से ना लीजिएगा, डॉक्टर की सलाह से ही हमेशा लीजिएगा। इसको यूज करने के बाद साइड इफेक्ट में से एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, किसी किसी को डायरिया भी लग सकता है, ब्लड विजन दिखा सकता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी भी लग सकता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग सकता है। ये नॉर्मल अगर साइड इफेक्ट। जब भी इसके अलावा कोई अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट मिले, मेडिसिन को तुरंत ही बंद करके डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मेडिसिन चेंज करके या डोज एडजस्ट करके। दोस्तों अभी तक आपका वीडियो अच्छा लग रहे हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही अब इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। जानेंगे अब इसके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, इसके डोज सेक्शन। डोज क्या हो सकता है, बहुत सारा वीडियो में, बहुत सारा जगह में बहुत सारा डोज बताया जाता है। इसके जो सही डॉक्टर रिकमेंडेड डोज है वो क्या है, ये अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए। एक किट में 2 कैप्सूल्स आते हैं और 4 टैबलेट्स आते हैं। 2 जो कैप्सूल्स है वो है लैंसोप्राजोल का कैप्सूल्स, और 4 जो टैबलेट्स है वो 2 आते हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन का और 2 आते हैं टिनेडाजोल का। पहले आप पीपीआई मेडिसिन की बात किया जाए तो पीपीआई मेडिसिन सुबह एक बार खाली पेट लेना पड़ता है, ये आप लोग जानते ही हो। इसीलिए लैंसोप्राजोल का एक कैप्सूल सुबह खाली पेट एक बार लेना है, और जो कैप्सूल्स बचा है उनमें से एक क्लैरिथ्रोमाइसिन का और एक टिनेडाजोल का, इसको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। एक क्लैरिथ्रोमाइसिन का लेना है और एक टिनेडाजोल का लेना है। इसी प्रकार से ही सुबह का डोज कंप्लीट हो गया। अब शाम के बारे में आता है। शाम के जो डोज है वो है टिफिन करने से पहले एक लैंसोप्राजोल का कैप्सूल से लेना है, और 2 जो टैबलेट्स मौजूद है, एक क्लैरिथ्रोमाइसिन और एक टिनेडाजोल, उसमें एक टिनेडाजोल का कैप्सूल से लेना है, उसके बाद एक क्लैरिथ्रोमाइसिन का कैप्सूल से लेना है। ऐसे ही डोज दिया जाता है। आपका कन्फ्यूजन नहीं रहे, आपका डोज को लेके कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आप समझ नहीं सके तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं जरूर आपका कमेंट को आंसर दूंगा और डोज को सेक्शन क्लियर करूंगा। मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरीके से डोज की सेक्शन समझ चुके हो। ऐसे ही एक दिन में एक किट लेना पड़ता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो एक किट से ही बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। किसी का सीवियर प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, उनमें एक किट करके हर हफ्ते एक बार लेने की सलाह दी जाती है। कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 4 दिन छोड़ के एक किट लेने की सलाह दी जाती है। ऐसे करके 1 महीने 1.5 महीने तक भी ट्रीटमेंट चल सकता है। वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कितना दिन कंटिन्यू करना है, या एक किट से फायदा हो सकता है या 4 किट आपको लगेगा। ऐसा डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर सजेस्ट करता है कितना डोज लगेगा कितना नहीं। खुद से यूज ना कीजिएगा, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को पाइलो किट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो बनने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।